नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जिनको हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, या फिर हिंदी सब्जेक्ट का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी जो हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है, जिसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और काफ़ी कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ऑप्शंस हमें कई के ऑप्शन पता होते हैं लेकिन कईयों में नहीं पता होता। तो यहाँ मैं एक शब्द के कितने पर्यायवाची या कितने समानार्थी शब्द हो सकते हैं वो सारे आपके सामने लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और चैनल को विज़िट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से संबंधित वीडियो पोस्ट की जाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने अब आपके लिए एक फ़ेसबुक पेज भी ओपन किया है। न्यू स्टार्ट के नाम से ही फ़ेसबुक पेज ओपन हुआ है, तो आप वहाँ फ़ेसबुक पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको डेली एक ना एक क्वेश्चन दूंगी वहाँ पर, जिससे आपकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसमें हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द देखते हैं अग्नि। अग्नि, जैसा कि आप जानते हैं, आग को अग्नि कहा जाता है, और इस अग्नि को हम और कितने नामों से बुला सकते हैं, क्या क्या इसके समानार्थक शब्द हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो अग्नि को अनल, पावक, आग, दहन, वहनी, कृशानु, शिखी, जातवेद, हुताशन, धूमकेतु, रोहिताश्व, ज्वाला, वैश्वानर, कपिल और धूमध्वज भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसा कि मैं जानती हूँ कि हमें जब क्लास के टाइम पे जैसे 12th तक जो हमारी ग्रामर आती है 6 to 7 8 9 में, अगर वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो हमें बहुत ही जो सिंपल पर्यायवाची शब्द होते हैं वही देखने को मिलते हैं। जैसे अग्नि का हमें अनल, पावक, आग, दहनी, वहनी और ज्वाला, इस तरह के शब्द पढ़ा दिए जाते हैं, जो हमने काफ़ी बार रिपीट किए, हमें उनके बारे में पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बहुत ही सिंपल पर्यायवाची शब्दों को ना देखते हुए वो सभी पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि कृशानु, शिखी, जातवेद, हुताशन, धूमकेतु, रोहिताश्व, वैश्वानर और धूमध्वज, इस तरह के जो शब्द हैं वो अग्नि के लिए हमने बहुत ही कम सुने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको याद करने की कोशिश करना है कि ये सभी जो शब्द हैं वो अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। और इस तरह एक बार डिटेल में पर्यायवाची शब्द कराने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी ले आऊँगी, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द हो सकता है। क्योंकि एक बार जब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और एग्ज़ाम हम एक कॉन्फिडेंट वे में दे पाते हैं। तो एक बार डिटेल में हम पढ़ लेंगे ताकि आप थोड़ा सा देख सकें, आपको याद भी रह सके, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी ज़रूर आएगी आपके लिए पर्यायवाची शब्द पर, जिससे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे देखते हैं असुर। असुर, जिनको हम राक्षस भी कहते हैं, इनके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं देखिए, दैत्य, दानव, राक्षस, धनुज। ये तो थे कुछ सिंपल वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, लेकिन इनको रजनीचर भी बोला जाता है, निशाचर और तमीचर। रजनीचर, रजनी का मतलब होता है रात, तो आप कई बार ना ऐसे भी वर्ड्स को बना सकते हो, जैसे रजनी का मतलब होता है रात और चर का मतलब होता है चलने वाला, तो रात को चलने वाले यानी राक्षस। निशा का मतलब भी होता है रात, निशाचर यानी रात को चलने वाले, तो असुर। तमीचर, तमी का तम का मतलब होता है अंधेरा, तो तमीचर अंधेरे में विचरण करने वाले, चढ़ने वाले, तो असुर। अब सुरारी, सुरारी शब्द भी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पर, सुर प्लस अरि। सुर का मतलब होता है देवता और अरि का मतलब होता है शत्रु, तो देवताओं के शत्रु कौन है? राक्षस, तो सुरारी शब्द हो गया असुर के लिए। वैसे ही यातुधान, इंद्रारी, इंद्रारी में भी इंद्र प्लस अरि है, यानी इंद्र देवता का जो शत्रु है राक्षस।
है। विबुध रिपु, रिपु का शब्द भी होता है असुर, वो शत्रु। विबुध रिपु, रिपु शब्द जो होता है उसका मतलब भी होता है शत्रु। कोणप और मनुजाद, तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये असुर से संबंधित शब्द हैं, इनका मतलब असुर है और ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं अतिथि की। तो अतिथि को हम और क्या कहते हैं, तो मेहमान सबको पता है, आगंतुक भी पता होगा बहुत सारे लोगों को। आगंतुक यानी जो हमारे घर पर आता है तो वो मेहमान, अतिथि। और साथ में इसको अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, प्रागुणिक, प्रगुण और प्राहुण भी बोला जाता है अतिथि को। तो देखिए ये अगर मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अगर इस तरह के वर्ड्स क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, एग्ज़ाम में आ जाए, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किससे संबंधित है। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेगी, और अगर हेल्प कर रही है, आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं अगले शब्द की, अश्व। तो अश्व शब्द से संबंधित जो शब्द होंगे, घोड़ा, तुरंग, हय, घोटक, सैंधव, हरि, तुरंगम, हरिसुत, रविसुत, बाजी, बाजी, वातायन। ठीक है, तो ये सारे अश्व से संबंधित शब्द हैं। अहंकार की बात करें तो अहंकार शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं, दंभ, घमंड, अभिमान और दर्प। वैसे ही अंधकार शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होंगे, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्र और कालिमा। इन सारे शब्दों का मतलब होगा अंधेरा यानी अंधकार। अपमान शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हैं तिरस्कार, निरादर, अनादर, बेइज्जती, अवहेलना, उपेक्षा और अवमानना। ठीक है, तो ये सारे अपमान के से संबंधित शब्द हैं। इसमें जो अनादर यानी किसी का आदर ना करना, अवहेलना यानी किसी की बात को हम जब छोड़ देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसका मतलब प्रतिरोध करते हैं। उपेक्षा, उपेक्षा शब्द से हम यानी किसी की बात को अवहेलना की तरह ही यानी उसकी बात का अनादर कर दे। अवमानना में भी किसी की बात को ना मानना, तो ये अपमान के ही एक तरीके हैं सारे। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द हम देखें तो अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, देववत्रम, अभ्र, द्यो, दिव, अनंत, शून्य, पुष्कर, तारापथ, अंभ, ऊर्ध्वलोक और निर्मोक। ठीक है, तो यहाँ पर अंबर, गगन, नभ, व्योम और आसमान तो हमने कई बार सुना है, लेकिन ये बाकी सारे शब्द भी आकाश के ही पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आँख शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, विलोचन, दृग, चख, अक्षी, ईक्षण और दृक्। ये सारे आँख शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। अनुपम की बात करें तो अपूर्व, अतुल, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। अनुपम का मतलब वही होता है जो सबसे बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अपूर्व हो। अपूर्व का मतलब भी जैसे जो पूर्व में कभी ना दिखाई दिया हो ऐसी चीज़। अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। अद्वितीय जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अनोखा जो सबसे अलग हो। अद्भुत जिसको देखकर हैरानी हो। और अनन्य जिसके तरह कोई अन्य ना हो। तो ये सारे अनुपम के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, बोलकर कुछ समझाना है, बोलकर कुछ बताना। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होंगे प्रकटन, स्फुटीकरण, स्पष्टीकरण और अभिव्यंजना। प्रकटन में भी हम किसी बात को प्रकट करते हैं। स्फुटीकरण में किसी चीज़ का स्फुट होकर बाहर आना, मतलब लोगों के समक्ष आना वो चीज़। स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट करना और अभिव्यंजना में भी व्यंजनों के माध्यम से उसको लोगों को बताना। तो अभिव्यक्ति के ये सारे पर्यायवाची शब्द होंगे। अब बात करते हैं अगले पर्यायवाची शब्द की नंबर 12 पे, अमृत। अमृत के जो पर्यायवाची शब्द होंगे सुधा, अमी, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु और पीयूष। ठीक है, सुरभोग में देखिए सुर का मतलब होता है देवता, जो आपको ध्यान रखना है। और सुरभोग यानी देवताओं के भोग करने के लिए जो वस्तु बनी है, अमृत।
तो उसको कहते हैं सुरभोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं अरण्य की, तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, और इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वन, कानन, जंगल, विपिन, कांतार और अटवी। अटवी और कांतार ये थोड़े अलग शब्द हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे ही हम बात करें अच्छा शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द होंगे शुभ, शोभनीय, सौम्य, उचित, उपयुक्त और भद्र, ये सारे के सारे अच्छा शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं। अधम से रिलेटेड जो पर्यायवाची शब्द हैं पतित, भ्रष्ट, निकृष्ट, नीच और शठ। अधम का मतलब होता है गिरा हुआ, ठीक है, यानी जिसके अंदर धर्म ना हो, गिरा हुआ। पतित मतलब गिरना है ना, भ्रष्ट जो भ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल। तो ये सारे अधम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्न की बात करें, अन्न यानी भोजन है ना, कुछ खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उन सबको अन्न कहा जाता है। तो ये इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं देखिए, खाद्य यानी खाने वाला, सस्य, शस्य, भोज्य और भोजनीय यानी ऐसे पदार्थ जिनको खाया जा सके, जिनको ग्रहण किया जा सके। उद्दंड शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उच्छृंखल, अविनीत, दुर्विनीत, अमर्याद, असभ्य, भ्रष्ट और ढीठ। तो ये सारे उद्दंड शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं। आभूषण की बात करें तो अलंकार, भूषण, विभूषण, गहना और आभरण, ये सारे आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं। गहना शब्द तो हम सबको मतलब पता है कि आभूषण को गहना भी कहा जाता है, लेकिन अलंकार, भूषण, विभूषण और आभरण भी आभूषण शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे इच्छा शब्द की, तो इच्छा में देखिए अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, मनोकामना, लालसा, वासना, कामना, उत्कंठा, इहा, वांछा, लिप्सा, अभिष्ट, चाह, स्पृहा, ऐष्णा, ये सारे के सारे इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और अब बात करेंगे इंद्र। इंद्र यानी जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनके लिए जो पर्यायवाची शब्द है या फिर इनका कह सकते हैं कि इनके अन्य जो नाम हैं, इन सभी नामों से इंद्रदेव को पुकारा जाता है। तो इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं देख लीजिए, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, शक्र, शचीपति, मध्वा, दानवारी, देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, वासव, पाकरिपु, नागपति, नाकेश, नाकेश्वर, वज्रपाणी, पाकशासन, मेघवाहन, महेंद्र, पुरुहुत, द्युपति, विबुधपति। तो ये सारे के सारे इंद्र शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है विबुधपति, आपने राक्षस जो शब्द देखा था उसमें जो पर्यायवाची शब्द दिए गए थे वहाँ पर विबुध रिपु था, ठीक है, विबुध रिपु, और यहाँ पर विबुधपति है, ठीक है। तो जो विबुधपति है वो देवता इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, और जो विबुध रिपु है यानी विबुध का शत्रु वो राक्षस के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसे आप देखकर अपनी तरफ से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी तरह से और वीडियोस पाने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।